हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स लर्निंग स्टेशन विद प्रतिभा। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी की ग्रामर की वर्कशीट। हिंदी ग्रामर वर्कशीट जो बच्चों के सेकंड और थर्ड के बच्चों के लिए बनाई गई हैं। स्टैंडर्ड सेकंड और थर्ड के बच्चों को हिंदी के ग्रामर में कौन सा प्रकार का व्याकरण और कौन सा प्रकार का ग्रामर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों को क्रिया, सर्वनाम, एक वचन, अनेक वचन, समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द और लिंग बदलो, इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रामर में और व्याकरण में आते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द को अधोरेखित कीजिए। क्रिया यानी कि क्या? जो चीज़ हम कर रहे हैं उसे हम क्रिया बोलते हैं। जो घटना घट रही है उसे, जिससे क्रिया बताई जाती है, उसे हम बोलते हैं क्रिया। तो यहाँ पे पायल खाना बनाती है। पायल खाना बनाती है, इस वाक्य में खाना और बनाती, इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो क्रिया कहलाती है? पायल क्या बनाती है? खाना। लेकिन क्या करती है पायल? बनाती है। तो यहाँ पे बनाना ये जो है ये क्रिया है। बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली क्या कर रही है? दूध पी रही है। तो यहाँ पे पी जो है वो क्रिया है। सोनार ने जेवर बनाए। सोनार ने जेवर को क्या किया? बनाए। तो यहाँ पे बनाए जो शब्द है वो है क्रिया। अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो पढ़ा ये जो शब्द है ये है क्रिया। राम गाँव जा रहा है। राम क्या कर रहा है? गाँव जा रहा है। तो यहाँ पे जाना ये क्रिया है। तो इस प्रकार बच्चों को क्रिया शब्द आना चाहिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए उचित स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें उचित सर्वनाम लिखना है। वहाँ डैश बैठा है। यहाँ पे हमें दिया है कौन और किसका। वहाँ क्या शब्द डालेंगे हम? कौन। वहाँ कौन बैठा है। डैश खाना बनाना आता है। मेरा खाना बनाना आता है और मुझे खाना बनाना आता है। मुझे खाना बनाना आता है। ये डैश घर है। ये मेरा घर है। डैश कौन आ रहा है। वह कौन आ रहा है। वह कौन आ रहा है। सीता डैश पुत्री है। सीता उन्हें पुत्री है या सीता किसकी पुत्री है? तो यहाँ पे आएगा सीता किसकी पुत्री है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक से अनेक करो, यानी कि उनका वचन बदलो। साड़ी, साड़ी का क्या है? साड़ियाँ। साड़ी का अनेक वचन है साड़ियाँ। किताब, किताब का अनेक वचन है किताबें। लड़का, लड़का का अनेक वचन है लड़के। आदमी, आदमी का अनेक वचन क्या? आदमी हो सकता है क्या? एक आदमी, अनेक आदमी। सो आदमी का अनेक वचन आदमी ही रहेगा। औरत, औरत का अनेक वचन है औरतें। शादी, शादी का अनेक वचन है शादी, शादियाँ। एक शादी, अनेक शादियाँ। अगला प्रश्न है, शब्दों के समान अर्थ के शब्द लिखिए। यहाँ पे जो बच्चों को शब्द दिए गए हैं उनके समान अर्थ के शब्द लिखने हैं। पेड़, पेड़ का समान अर्थ शब्द है पेड़ यानी वृक्ष। दिन, दिन यानी के दिवस। पिता यानी के वडील। माँ यानी के माता। पुत्री, पुत्री यानी कि बेटी। रात यानी कि रात्रि और संध्या। पक्षी, पक्षी यानी कि खग और विहंग। तो इस प्रकार बच्चों को समानार्थी के शब्द आने चाहिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है लिंग बदलो।
यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उनके हमें लिंग बदलने हैं। लड़का, लड़की, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, घोड़ा, घोड़ी। तो इस प्रकार बच्चों को लिंग बदल कर लिखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से विलोम अर्थ के शब्द लिखो। विलोम अर्थ के शब्द यानी कि विरुद्ध अर्थ के शब्द। तो विरुद्ध अर्थ के शब्द कौन से हैं? जीवन, जीवन का विरुद्ध अर्थी शब्द है मरण। सुबह, शाम, मीठा, खट्टा, मेहनत, आलस, मेहनत, आलस, दिन, रात, जागना, सोना, दुखी, सुखी। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने हिंदी की ग्रामर की वर्कशीट देखी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।